quarter what Europe buys in one afternoon. So let's be very clear about what the perspective is. Where will we buy from? Russia is not the largest supplier of oil to India. Russia supplied only 0.2%. Now it's one of the top 4 or 5 suppliers. And in fact, the largest supplier last month was Iraq. So that there is no misunderstanding anywhere. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति कम नहीं की है, बल्कि भारतीय रिफाइनरीज ने रूसी कार्गो पर मिलने वाली छूट को अपने अनुरूप नहीं पाने के कारण कच्चे तेल के आयात को कम किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के लिए एकमात्र आवश्यकता ये है कि भारतीय उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के सबसे उचित मूल्य पर ऊर्जा मिले। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के आयातकों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में रूस से इसके आयात में काफी कमी आई है। आखिर क्या है इस सब के पीछे की कहानी, करते हैं मंथन आज की इस खास वीडियो में। हाल ही में आई पीटीआई की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात कम कर दिया है, जिसकी वजह आंतरिक दबाव और भुगतान की कठिनाइयां बताई। रिपोर्ट के अनुसार पुरी ने कहा, भारत में रूसी आयात 40% तक बढ़ गए थे। अब अगर वे 33% या 28 से 29% तक आ गए हैं, तो क्या ये अनुमान समस्या का प्रश्न है? भुगतान समस्या कोई नहीं है, ये एक शुद्ध रूप से उस मूल्य का कार्य है जिस पर हमारे रिफाइनर इसे खरीदते। उन्होंने कहा, नई दिल्ली ने अपने तेल आयात के विकल्पों को विविधीकृत करना शुरू कर दिया है और देश हमेशा उन विक्रेताओं से कच्चे तेल की खरीदारी करेगा जो इसे सबसे सस्ते दर पर प्रदान करते हैं। हम रूस से प्रतिदिन 15 लाख बैरल तेल खरीद रहे हैं। 15 लाख बैरल प्रतिदिन, 50 लाख बैरल प्रतिदिन उपभोग भारत का हिस्सा है। पुरी ने कहा, अगर वे छूट नहीं देते तो हम इसे क्यों खरीदें? आपको बता दें कि यूक्रेन में युद्ध के दौरान जब कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तो उसके बाद रूस ने अपने तेल को भारी छूट के साथ बेचना शुरू किया। आकर्षक मूल्य के कारण भारत जल्द ही रूस के सबसे बड़े कच्चे तेल के विक्रेता बन गया था। लाल सागर में शिपिंग वाहनों पर ड्रोन हमले और हाल ही में भारत में ट्रक चालकों के प्रदर्शन के बाद पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि हरदीप पुरी ने कहा कि लाल सागर में ड्रोन हमले का कोई भी प्रभाव भारत के पेट्रोल और डीजल के दामों पर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपने तेल की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है और तेल उत्पादक देशों के साथ अच्छे संबंध रख रहा है। हम लाल सागर में शिपिंग वाहनों पर हमले के बारे में चिंतित हैं, लेकिन ये हमारे तेल के दामों पर कोई असर नहीं डालता है। हम अपने तेल की आपूर्ति को नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और जरूरत पड़ने पर अन्य स्रोतों से तेल खरीदते हैं। हम तेल उत्पादक देशों के साथ निरंतर संवाद में हैं और उन्हें हमारी आवश्यकताओं का सम्मान करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं, पुरी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में पेट्रोल डीजल के दामों का निर्धारण बाजार के आधार पर होता है और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा संरक्षण और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश कर रहा है। तो इस तरह ये स्पष्ट होता है कि भारत ने रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति कम करने का फैसला अपने आर्थिक हितों के अनुसार किया है और इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं है। भारत अपने तेल के दामों को बाजार के अनुरूप रखने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रहा है। आप यहाँ तक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एयर।